हेलो बच्चों। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम लोग कवर करेंगे 4, 5 एंड 6। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग फ्रैक्शन की बात करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेसिकली फ्रैक्शन की बात करने वाला है। फ्रैक्शन हम लोग को पता है क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे देके रखा है डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। मतलब यहाँ पे हम लोग को पहले अज्यूम करना पड़ेगा दैट लेट x बी द न्यूमरेटर। ठीक है, x बी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, लेट x बी द न्यूमरेटर एंड y बी द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जो फ्रैक्शन हम लोग ने अज्यूम किया है उसका न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है। तो इस हिसाब से जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x अपॉन y। ठीक है, ये हम लोग ने फ्रैक्शन अज्यूम कर लिया। अब जो क्वेश्चन में दिया है बाय दैट हम लोग लिखेंगे दैट कंडीशन 1। ठीक है, इस कंडीशन 1 से हम लोग को क्या पता चल रहा है, उसमें देके रखा है डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन। मतलब पहले डिनोमिनेटर को कंपेयर किया है न्यूमरेटर से, हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे इज। ठीक है, इज 4 मोर मतलब प्लस करेंगे ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का 2 टाइम्स। दैट मींस जो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर की ट्वाइस से 4 ज्यादा है। 4 मोर का मतलब होता है 4 ज्यादा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। सो 2x ये यहाँ पे, इसको वहां पे लेके जाते हैं। ठीक है, y को यहाँ पे ट्रांसपोज करो, 4 को यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई। 4 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ तो बनेगा -4। लेट से अपना इक्वेशन 1। ठीक है, टेढ़ा तो नहीं आया, ये हो गया अपना कंडीशन 1। अब लिखते हैं हम लोग कंडीशन 2 के बारे में। ठीक है, कंडीशन 2 में अपना क्या देके रखा है, देके रखा है द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब फिर से कंपेयर किया गया किसको, डिनोमिनेटर को, वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बोथ आर रिड्यूस्ड ना, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में कैसा रिलेशन है, अगर मैं इन दोनों में से 6 रिड्यूस कर दूं तब जाकर जो मेरा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 6 टाइम्स हो जाएगा, और सॉरी 12 टाइम्स हो जाएगा। मतलब उसको ऐसे समझो, मैं एक बार और बता रहा हूँ। उसका मतलब ये है जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है इन दोनों में से अगर मैं 6 रिड्यूस कर रहा हूँ तो ये मेरा एक नया नंबर देगा। अगर मान लो y को एक नंबर होता है, लेट से वो 10 होता है। ठीक है, सो 10 - 6 4 एक नया नंबर मिलता। इसका मतलब 6 रिड्यूस करने के बाद अब ये मेरा पूरा डिनोमिनेटर है और 6 यहां से रिड्यूस करने के बाद ये मेरा न्यूमरेटर है। अब ये दोनों इंडिविजुअल नंबर है। अब जाके जो मेरा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स होगा। ठीक है, सो द डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ 6 आर रिड्यूस। मतलब दोनों में से पहले 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, वो क्या बन जाएगा, y - 6। आई होप ये समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो एक बार और देखो, अच्छे से समझ आएगा। इसका करें तो क्या हो जाएगा, 12 6 72। अब क्या करें हम लोग, y को वहां लेके जाते हैं। ठीक है, y को वहां लेके जाते हैं, 72 को यहाँ लेके आते हैं। ये 12x पहले से, y वहां जाएगा, -y बनेगा। नाउ 72 इज टेकन ऑन दिस साइड, सो 72 - 6 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बनता है अपना 12x - y इक्वल्स टू 72 - 6 हो जाएगा 66। लेट से ये है अपना इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 है अपने पास, इक्वेशन 2 है अपने पास। देख रहे हैं हम लोग को दोनों क्या है, y सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्टली दैट सॉल्विंग इक्वेशन 1। ठीक है, इसको जरा रोमन में बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं सॉल्व करूँ तो पहले एक बार लिख लेता हूँ। 2x - y इक्वल्स टू -4 है। ठीक है, यहाँ पे 12x - y इक्वल्स टू 66 है। नाउ अब क्योंकि साइन सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे वाले सारे नंबर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बनेगा मेरा -10 इक्वल्स टू -7। ठीक है, एक सेकेंड होगा तो बच्चे, हो सकता है थोड़ा बारिश की आवाज़ है। ठीक है, बारिश हो रही है बहुत जोर से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या, -10x इक्वल्स टू -7 हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है दैट 10x विल बी इक्वल टू व्हाट, 10x विल बी इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 70/10, देयरफॉर x इज इक्वल टू। ठीक है,
ये आ गई अपनी x की वैल्यू, और x की वैल्यू उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में या फिर 2 में रख दो, जैसे मर्जी। तो पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 7, राइट, 2 इंटू 7, वो बन जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 1 इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो नाउ दिस इज 14 माइनस y इक्वल्स टू -4। y को इस तरफ लेके जाओ, 4 को इस तरफ लेके जाओ, तो क्या बनेगा 14 प्लस 4, और ये वहां जाके बन जाएगा 1। अब मैं इसको सीधा करके लिख सकता हूँ दैट y इज इक्वल्स टू 18। तो जो हम लोगों ने फ्रैक्शन एज्यूम किया था x अपॉन y, उसकी वैल्यू क्या देगी एक्चुअली 7/18। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore the fraction is 7/18। ठीक है, वो आपको ये समझ में आ रहा है। देखो ये वाला पार्ट तो प्योर कैलकुलेशन है, ठीक है, ये तो पहले एक्सरसाइज से आ रहा होगा। समझने वाला पार्ट ये है दैट डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस, मतलब पहले डबल करके फिर उसमें 4 ऐड करोगे तब जाके आपको डिनोमिनेटर मिलेगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूमरेटर का 12 टाइम्स कर दो। ठीक है, क्या बोला है, 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। तो जहाँ पे ऐसे लिखा रहे ना कि टाइम्स ऑफ, ऐसा लिखा है टाइम्स ऑफ, लाइक 5 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये जो रहता है ना बाद वाले अल्फाबेट, बाद वाले वर्ड के लिए, लाइक टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, टाइम्स ऑफ लेंथ, टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो ये जो नंबर है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करने का, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, आपको आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आप लोग ये देखिए, फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, अभी तक हो गया रहेगा ये, तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसको मैं हटा देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, टेक्स्ट बुक साथ में रखना है यहाँ पे, तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देके रखा है वो है बॉक्सेस वाला। ठीक है, बॉक्स ए बॉक्स बी करके है, वो हम लोग को समझना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कैसा होगा एक बार मैं जरा बता दूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, कैसे होगा, अगर मान लो मैंने ये पूछा है कि एक बैग है, ठीक है, उस बैग का जो वेट है वो 1 kg, एक बैग का वेट 1 kg है, तो मुझे बताओ 10 बैग का वेट कितना होगा। बहुत ईजी बोलोगे, कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। अब ये 10 kg आया कैसे, ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये जो 10 है, क्या ये मेरे पास नंबर ऑफ बैग्स नहीं है, क्या नंबर ऑफ बैग्स नहीं है मेरे पास, और ये जो kg है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ 10 इंटू 1 kg, तो भी तो 10 kg आएगा ना। तो जरा ध्यान से देखो, ये 1 kg क्या है, एक बैग का ही तो वेट है, राइट, एक बैग का ही तो वेट है। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ बैग्स इनटू वेट ऑफ 1 बैग। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, नंबर ऑफ बैग्स इनटू वेट ऑफ 1 बैग। तो कभी भी हम लोग एक यूनिट, एक बैग, एक पेंसिल, एक रबड़ जो भी है, उसको लेके कंपेयर करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, कैसे वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ, मैंने एक बैग का वेट जो है, लाइक एक बॉक्स का वेट, एक बॉक्स ए वाला है, उसका वेट मैंने एज्यूम किया है x kg। तो मुझे बताओ 150 बॉक्सेस का वेट क्या हो जाएगा। क्या मेरे पास नंबर ऑफ बैग्स 150 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग लगाऊंगा, ये टोटल 150 का वेट आ जाएगा। इसी तरीके से टाइप भी करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, अभी एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, उसको हम लोग को कैसे लिखना है, वेट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो मैं एक बार जरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें बोला है 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, ए एंड बी टाइप के, उसमें से 150 बॉक्सेस टाइप ए के हैं और 100 बॉक्सेस टाइप बी के हैं। जब इन दोनों बॉक्सेस को हम लोग एक ट्रक पे रखते हैं तो उस ट्रक का वेट होता है 10 टन। ठीक है, 1 टन कितना होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, तो हम लोग यूनिट जो है kg में ही रख के चलेंगे। उसके बाद और एक कंडीशन दिया है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को करवाते करवाते बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे लास्ट में, क्योंकि हम लोग को बैग्स का वेट ही फाइंड करना है, तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहले एज्यूम करके लिख लेता हूँ। क्या लिखेंगे, लेट वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ टाइप ए वी x kg। ध्यान देना, एक बॉक्स का वेट में x kg ले रहा हूँ, तो 150 का क्या हो जाएगा 150 इंटू x। ठीक है, इसी तरीके से x kg एंड 1 बॉक्स ऑफ
टाइप बी वाई के जी। तो x के जी वेट है एक बॉक्स का और y के जी वेट है एक बॉक्स का, लेकिन ये a वाला है और ये b वाला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने एज्यूम कर लिया है तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1। अब देखो मैंने एक बॉक्स का वेट x माना है, तो मुझे बताओ 150 बॉक्सेस का वेट कितना हो जाएगा। 150x नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ वन बॉक्स प्लस दूसरा वाला देके रखा है 100 है। ठीक है, तो अगर मैं 100 वाला लेता हूँ, 100 मेरे पास टाइप बी के बॉक्स है, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ वन बॉक्स जो कि y है, तो मुझे टोटल 100 y का मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना हो रहा है मेरा 10 टन के आसपास, 10 टन के इक्वल। सो 10 टन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 kg। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे केजी में एज्यूम किया है, इस वजह से कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब पहले एक काम करो, 0 उड़ाते और लाइन से जाते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से एक 0 कम किया तो यहाँ से भी एक 0 कम कर देते हैं इस तरीके से। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से क्या हो जाएंगे, सारे नंबर कट जाएंगे। इसको 5 से कट करूंगा तो कितना आएगा 3x, इसको 5 से कट करेंगे तो आएगा 2y, इसको 5 से कट करेंगे तो आएगा 200 आएगा। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं। सो दिस इज कंडीशन 1 है यहाँ पे, या कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में क्या देके रखा है कि 260 बॉक्सेस हैं ए वाले, ये दिख रहा है क्या यहाँ पे, ओके दिख तो रहा है। चलिए, सो 260 बॉक्सेस में ए वाले ले रहा हूँ, तो बनेगा 260x प्लस उसके बाद बोल रहे हैं कि 40 टाइप के 40 बॉक्स आ जाते हैं टाइप बी के, दैट मीन्स वो बन जाएगा 40y इज इक्वल टू वापस से 10,000 ही करना है क्योंकि वेट सेम है, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि आज जगह नहीं होगी, वापस से एक 0 कम करते पहले, तो एक 0 कम करो तो बनेगा क्या ये 26x प्लस 4y। ठीक है, एक 0 कम करेंगे तो बन जाएगा 1000। अब दिख रहा है कि सारे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कट करेंगे तो आएगा 13x, 2 से कट करोगे आएगा 2y, 2 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 2 5 है, राइट। यहाँ मैंने सही किया था 5 2 और यहाँ पे 5 से 2 से कट करोगे तो 5। इतना क्लियर है, ये मेरे पास बन गया मेरा इक्वेशन। अब जैसे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी y सेम आ चुका है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, मतलब बैलेंस नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 में क्या लिखूंगा, पहले 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है वो 200 है, और ये 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग इसको, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, यहाँ पे क्या होगी साइन चेंज, 2y कैंसिल, माइनस 13x प्लस 3x कितना हो जाएगा माइनस 10x, पहले वाले के जैसे याद है, ये कितना हो जाएगा माइनस 300, राइट। तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आएगी, माइनस माइनस हटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/10। मैं यहाँ लिखता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 0 0 कैंसिल आ जाएगी 30। मतलब मैंने x एज्यूम किया था एक बॉक्स का वेट, तो टाइप ए वाले एक बॉक्स का वेट आ गया मेरे पास 30 kg। ठीक है, फिर इसी बार हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में उसको पुट करो, इक्वेशन 1 ये है, तो 3 इंटू 30 हो जाएगा, 3 इंटू 30, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200, 2y इक्वल टू 200, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 2y इक्वल्स टू 200। नाउ टेक 90 ऑन द अदर साइड, सो 2y विल बी इक्वल टू 200 माइनस 90, सो दिस इज 2y इक्वल टू 110 हो जाएगा, 20 में से 9 गया 11 बचता है। अब 2 से इसको डिवाइड करना है दोनों तरफ, सो 110 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से दिख रहा है 2 5 10, 2 5 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। इसका मतलब जो टाइप ए वाला एक बॉक्स है उसका वेट आया 30 kg, और जो टाइप बी वाला एक बॉक्स है उसका वेट आया 55 kg। यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख लेना, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, गंदा लिखेगा। ठीक है, अच्छा सर साफ नहीं लिख रहा हूँ, इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में वो लाइन लिखनी है, उसके लिए मार्क्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा आंसर प्रेजेंट अच्छा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला देखो, फिर इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है,
तो आई होप आप तक अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। मैं सिंपल करके बता रहा हूँ। चलते क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो उस पर जाने के पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, पता भी होगा, कोई बात नहीं, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या बन जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये याद रखना कैसे होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड है ना, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाला मुझे याद रखना है, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन में यूज करूँगा, ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और उसका सोल्यूशन। और दिख रहा है बरोबर, ओके दिख रहा चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई एक बंदा है विशाल नाम का, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसको टोटल 900 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मैं यहाँ पे डायग्राम्स बताता हूँ। कोई एक विशाल है जिसको यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, टोटल उसको 900 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। वो दो तरीके से जा रहा है, एक बस से जा रहा है और एक एरोप्लेन से जा रहा है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि बस से उसने से फॉर एग्जाम्पल इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना भी ले सकते हो आपके ऊपर है। मैं मान लेता हूँ कि x किलोमीटर वो किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, और y किलोमीटर, ठीक है, y से भी लेके कर सकते हो, या फिर अगर मैं टेक्निकली देखूं तो अगर वो 1900 में से x चले गया बस से, तो बचा कितना, 1900 माइनस एक्स, राइट। इतना ही डिस्टेंस बचा उसके पास। तो इक्वल टू क्या हो गया मेरा, ये बस वाला डिस्टेंस है और ये बचा हुआ डिस्टेंस। अगर मैं इसको नंबर से बताऊं तो जैसे मान लो अगर उसने 100 किलोमीटर बस से चला होता तो बचा हुआ कितना होता, 1800। 1800 कैसे आया, टोटल में से बस वाला तो सब्ट्रैक्ट किया ना, तो टोटल में से बस वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचा हुआ एरोप्लेन का निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से जाते हैं, तो दो वेरिएबल यूज नहीं करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही 2 वेरिएबल वाला है, ठीक है। वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और जो है कि y किलोमीटर वो किससे आ रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है। दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट x किलोमीटर बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय बस, एंड y किलोमीटर बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, ठीक है। तो अब कंडीशन 1 लगाता हूं मैं। कंडीशन 1 कैसे लगेगी जरा उसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे किया क्या हम लोग ने, 1900 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब कि अगर मैं x और y वाला हिस्सा, ये दोनों डिस्टेंस को जोड़ूं तो मुझे मिलना कितना चाहिए, 1900, और यही अपना इक्वेशन 1। हालांकि इक्वेशन में दिया नहीं है डायरेक्टली, ये हम लोग को बताना है कि अगर मैंने 2 पार्ट्स में लिया है तो वो जो पहला इक्वेशन बनेगा वो 1900 का बनेगा। कंडीशन 2, अब जो कंडीशन 2 में लिखने जा रहा हूं ना, यहाँ पे डायरेक्टली उसको लिखना है, पर हम लोग समझेंगे वहां पे कैसे। अब जैसे मान लो कि ये वाले फॉर्मूले में आते हैं, अगर मुझे ये पता लगाना है कि उसने बस से जब चला, उसने ट्रेवल किया तो उसको कितना टाइम लगा, तो मैं क्या लिखूंगा, बस वाला डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय बस वाली स्पीड जो कि 60 किलोमीटर दे के रखा है, राइट, 60 किलोमीटर पर आवर दिया। तो ये तो हो गया मेरा टाइम जो उसको बस से लगाए जाने में, राइट। बस से जाने वाला टाइम क्या होगा, डिस्टेंस वाला बस वाला और बस वाली स्पीड। अब ऐसे ही मुझे निकालना है कि टाइम उसको कितना लगा है एरोप्लेन से, तो मैं एरोप्लेन वाली स्पीड लिखूंगा जो कि है y, और एरोप्लेन वाला डिस्टेंस लिखूंगा और एरोप्लेन वाली स्पीड। क्या इतनी बात समझ में आती है कि बस वाला टाइम और एरोप्लेन वाला टाइम। अब मैंने क्यों ये लिखा था पहले, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में देके रखा है कि पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 5 घंटे लगे। इसका मतलब अगर मैं बस वाला टाइम ले लूं, कौन सा, 60/x, प्लस एरोप्लेन वाला टाइम ले लूं जो कि y/700, तो ये टोटल टाइम कितना बनेगा, 5 आवर्स बनेगा, दिख रहा है यहाँ पे, टोटल 5 आवर्स बनेगा। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करके अपना इक्वेशन 2 बनाना, ठीक है। इसके लिए ध्यान देना, ये दिया नहीं है तो भूलने का चांस है, तो उसको ध्यान से देखना। ओके चलो दिख रहा है, ऑलराइट। तो अब
चलो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या बन जाएगा अपने पास 700x प्लस 60y डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 42,000 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा 700x प्लस 60y इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 2 10 1 5 21। ठीक है, 22 10 बन गया, यहाँ का 3 0 कितना हो गया 2,10,000। क्या अब इन सब में से एक एक जीरो हम लोग कम कर सकते हैं? यस, अगर एक एक जीरो कम करें तो बनेगा 70x, ये बनेगा 6y, यहाँ से एक जीरो निकाल दे तो 4 की जगह एक जीरो बचेगा। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग? यस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको आगे 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 35x प्लस 2 3 होता है, 2 से कर दो इसको कितना आएगा 2 1 1। ठीक है, 210 का आधा कितना होता है 105, और ये 2 जीरो लग जाएगा वहाँ पे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी तो अब और डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरा बन गया इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब क्योंकि 35 बड़ा नंबर है तो मैं इस इक्वेशन को 35 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं y को इक्वल करूंगा, क्योंकि y का छोटा नंबर है तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। अब अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन 1 मेरा कैसा दिखेगा? यहाँ पे 3x प्लस 3y 19 2 34 और 19 3 57, तो 5700 हो जाएगा, राइट? ये बन गया मेरा इक्वेशन 3। उसको इक्वेशन 3 देना क्योंकि वो मॉडिफाई हो चुका है। अब यहाँ वाला मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ, देखता यहाँ देख तो दिखेगा, राइट? दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना देता हूँ। एक लाइन बना दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको मैंने 3 से, मैं यहाँ पे क्या करूँगा सॉल्विंग इक्वेशन, यहाँ तो दिखेगा ना ऊपर तक आ रहा है ना। ठीक है चलेगा, मैं यहाँ से लिखता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 3। ठीक है, 1 2 मत लिख देना, 2 एंड 3। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। अगर 2 3 को मैं सॉल्व करूं तो पहले लिख लेता हूं मैं 35x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो रहा है 10500। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5700। अब क्योंकि y वाले टर्म सेम है, उनका साइन सेम है, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, y कैंसिल, 35 माइनस 3 कितना हो गया 32x। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिखता हूँ 105, वो लास्ट का जीरो जाने दो, तो वही आएगा 57। 15 माइनस 7 कितना होता है 8 हो जाएगा, 9 में से 5 है तो ये कितना आ रहा है 4800। ठीक है, 4800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4800 डिवाइडेड बाय 32। 16 से जाएगा, 16 2 32, 16 3 48, 2 जीरो बचा है, यहाँ नीचे 2 है मेरे पास, तो 2 15 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, पुट x इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह मैं रखूंगा 150 प्लस y। ठीक है, देयरफॉर 150 प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1900, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1900 माइनस 150। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे कितना जाता है 200 जाता तो कितना होता है 1700, ये आ गया 1750। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो 1900 मिल जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1750। ठीक है, एक डालोगे तो 1800 हो जाएगा, 50 1900। तो इस तरीके से क्या हो गया, हम लोग को बस का डिस्टेंस पता चल गया कि उसने बस से कितना ट्रेवल किया है 150 किलोमीटर, और एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया है 1750। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता है कि बताओ बस से कितना टाइम लगा अलग से, ट्रेन से सॉरी एरोप्लेन से कितना टाइम लगा अलग से, तो यहाँ पे वैल्यूज रख के उसको इजीली निकाल सकते हैं, बट क्योंकि नहीं पूछा है तो वहाँ नहीं जाते उसमें। तो ये था अपना एक्सरसाइज 1.5 प्रैक्टिस सेट 1.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इजी था, मैंने अपना कोशिश किया अच्छे से बताने के लिए। तो आप लोग एक बार और इसको रिवाइज करिए, वीडियो देखिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो बताया भी करिए। तब तक के लिए आप
देखेंगे अभी इसका प्रॉब्लम सेट लेंगे, थोड़े टाइम में इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट उसका। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।